Student. Today I have come with a new lesson, auxiliary verbs and modals. सहायक क्रियाएं और मॉडल्स जो होती हैं वो एक खास तरह की क्रियाएं होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि कोई कार्य किस तरीके से किया गया है. Now, let us talk about verbs. We also call them helping verbs. इन्हें हम helping verbs भी कहते हैं. ये मेन वर्ब के साथ मिलकर बनाते हैं. इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी हो जाता है, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन ऑक्सिलरी. हम इसमें क्या करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड के साथ इनका प्रयोग हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों रूपों में कर लेते हैं. जैसे प्राइमरी में अगर देखा जाए तो यू वर सिटिंग इन द हॉल, आई हैव डन माई वर्क, he is plucking flowers, he did not go. Now let us talk about main verb. You were in the hall, I have a watch, he is a good player, she did it. Now what is the difference? See, in sentence 1, you were sitting in the hall. Here we have directly said you were in the hall. I have done my work. Well, here he said I have a watch. Now here some action has been done. When we talk about primary auxiliary, इसमें कोई ना कोई कार्य किया गया होता है, जबकि जब हम मेन वर्ब की तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ किसी चीज के पास यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ये बी के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर. इनको कंटिन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस में प्रयोग कर लिया जाता है. जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल. ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए गए हैं. नाउ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू. ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. I am helped by my father, they were helped by their teacher, is helped by friends, they are helped by their teacher. These are all the examples of passive voice. Has, have और had ये perfect tenses में यूज हो जाते हैं. जैसे she has written a letter, I have written a letter, he had written a letter. Present perfect tense, right? I had written a letter, past perfect. Now do, does और did का प्रयोग into और नेगेटिव. जैसे he does not play games, I don't play games, do you play cricket, does he play cricket. इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है और 3 and 4 सेंटेंस ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, राइट, प्रेजेंट टेंस में. नाउ नेगेटिव सेंटेंस पे अगर बात करें
He did not write. He did not play cricket. Did he not play cricket? ये दोनों पास्ट टेंस में है और इंटरोगेटिव पहले सेकंड वन इंटरोगेटिव में है और फर्स्ट वन नेगेटिव में है. पास्ट टेंस में इनका प्रयोग किया गया है. यूज ऑफ मॉडल्स. There are some verbs like can, could, may, should, ought to. ऐसी बहुत सारी हैं जिनको हम मॉडल्स कहते हैं. अब इनका अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैन और कुड. कैन और कुड का प्रयोग योग्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी आदि को डिनोट करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन ड्राइव. एबिलिटी खा रहा है. आई कैन पुल दिस रोप. कैपेसिटी. कैन गो होम. It shows permission. The astrologer could forecast future events. He could swim across the river. The principal told the teacher that the home. ये परमिशन दी गई है इनमें. इन सेंटेंसेस में परमिशन दी गई है. मे और माइट का प्रयोग आज्ञा और संभावना प्रकट करने के लिए होता है. मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हो जाता है और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में. माइट का प्रयोग फेंट चांस के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्षीण संभावना के लिए. नाउ यू मे कम इन डिनोट्स परमिशन. इट मे रेन. इट शोज पॉसिबिलिटी. Enter the office. Okay, permission. We thought that it might rain. यहाँ पर हमने it denotes faint chance, possibility, right? Use of will and would. Will future tense में use हो जाता है, like they will come tomorrow. The district magistrate will give away the prizes. Would past tense में futurity संभावना दिखाता है, जैसे he told her brother would come. फ्यूचर को बताने के लिए. If I were rich, I would not work so hard. अगर मैं अमीर होता तो मैं इतना परिश्रम नहीं करता. Well, shall and should. shall का प्रयोग फ्यूचर में होता है. should का प्रयोग पास्ट में फ्यूचरिटी दिखाने के लिए हो जाता है. shall के प्रयोग में विशेष बात यह है कि आई और वी के साथ तो यह सामान्य तौर पर आ जाता है. ये विभिन्न उद्देश्य पूर्ति के लिए आता है. All right. Let us take for example, I shall read a book. This is common. Okay. You shall come tomorrow. This is command. You shall have your money by the end of this week. This is a promise. You shall be terminated if you don't work properly. This is a warning. शुड का प्रयोग अनिश्चित संभावना को दर्शाने के लिए होता है, जैसे इफ इट शुड रेन आई विल नॉट गो. बट इफ के साथ शुड जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए. मेरे हिसाब से ये कुछ जम नहीं रहा है. एनीवे, यूज ऑफ मस्ट. होते समय कर्तव्य, आवश्यकता
निश्चित विश्वास आदि के लिए किया जाता है। जब इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब ये डेफिनिट होते हैं। ऑल राइट, आई मस्ट डू इट, दृढ़ निश्चय। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ड्यूटी। वी मस्ट अर्न टू लिव, नीड। वी मस्ट ऑल डाई, ये न टलने वाली बात हो गई, ये होगा ही होगा। He must have passed the or to, ये नैतिक कर्तव्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Parents, our team ought to win. You ought to have gone earlier. All right. So this is all about the auxiliaries and modal. Here is the exercise section. You have various exercises. I expect you to try first yourself. Well, tomorrow I shall give you the solution of these exercises in the form of a PDF. Me carefully. Enjoy your day. Have a nice time.